हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। छत्तीसगढ़ की बात देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव अगले साल होंगे, लेकिन उसकी नींव अभी से मजबूत करने में दोनों दल जुटे हैं। कांग्रेस सदस्यता अभियान के जरिए 31 मार्च तक 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जी जान से जुटी है। बूथ स्तर से लेकर पीसीसी की कार्यकारिणी तक का गठन हो रहा है। चुनावी साल से ठीक पहले इस कवायद के बड़े मायने भी दिखते हैं। इधर विपक्ष यानी बीजेपी भी जमीनी स्तर के ऊपर पार्टी को मजबूत करने के अभियान में जुट चुकी। समर्पण निधि अभियान के जरिए जनाधार और आर्थिक तंत्र दोनों को मजबूती दी जा रही। दोनों ही दल अच्छे से जानते हैं कि अगर 2023 में रेस जीतनी है तो अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। सवाल ये, किसकी मेहनत जमीन पर ज्यादा रंग लाएगी? चर्चा करेंगे इस पर। पहले एक रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भले ही 2023 में हो, लेकिन 2022 के आगाज के साथ ही इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने बीजेपी और कांग्रेस ने ग्राउंड पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले अपना जनाधार बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान पर फोकस कर रही है। 14 फरवरी से शुरू हुआ अभियान 31 मार्च तक चलेगा। अब तक 6.55 लाख ऑफलाइन सदस्यता पूरी कर ली गई है, जबकि ऑनलाइन डिजिटल मेंबरशिप का आंकड़ा 1.27 लाख को पार कर गया है। अभियान कितना अहम है ये इसी बात से समझा जा सकता है कि बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर समेत हर संभाग में पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारियों ने बाकायदा बैठक ली और पार्टी के हर मोर्चा प्रकोष्ठ को इस काम में लगा दिया है। वहीं रायपुर में बुलाई यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक में पदाधिकारियों ने लापरवाही दिखाई तो 2 जिला अध्यक्षों की छुट्टी कर उनकी पूरी कार्यकारिणी को ही भंग कर दिया गया। संदेश साफ है, पार्टी हाईकमान का टास्क अगर कोई लापरवाही से लेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदस्यता अभियान में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने जनसंख्या के अनुपात में सबसे ज्यादा सदस्य बनाकर देश में सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और अब पार्टी का फोकस तय लक्ष्य 10 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने पर है। गांव-गांव जाके बूथ स्तर में हमारे साथियों को इससे जोड़ेंगे और कांग्रेस की जो महत्वाकांक्षी योजना है इसकी प्रचार प्रसार करेंगे। प्रचार प्रसार करने के बाद स्वप्रेरणा किसान लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग हमारी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। लोग डिजिटल रूप से जुड़ जाए तो हम लोगों ने मेहनत की और हमने हर 90 विधानसभा पे फोकस करके वहां विधानसभा के प्रभारी बनाए, अपने जिला अध्यक्षों को सक्रिय किया और इस प्रकार ये रिजल्ट जो आया वो सामूहिक प्रयास है। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के आशीर्वाद से ये लक्ष्य हम छूने में कामयाब हो रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी भी मिशन 2023 के लिए हर मोर्चे पर रणनीति तैयार कर रही है। संगठन को मजबूत करने की बात हो या राज्य सरकार को घेरने की, बीजेपी आजीवन सहयोग निधि के जरिए लगभग 15 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए सभी वर्तमान और पूर्व सांसद विधायकों ने 1 महीने की पेंशन या सैलरी देने की बात कही। इसके अलावा मोदी सरकार की योजनाएं, 15 साल में बीजेपी के कामकाज और वर्तमान कांग्रेस सरकार के कामकाज का तुलनात्मक आंकड़ों के साथ सोशल मीडिया में जानकारी देने के लिए कमल मैदान बनाया जा रहा है, जिससे 2023 के चुनाव में बीजेपी संगठन के अलावा सोशल मीडिया पर मजबूती से कांग्रेस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। पूरी तरह से 2023 के चुनाव के लिए हमारी पार्टी तैयार है और आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ में माहौल चल रहा है, जो निराशा है, यहाँ की जो सरकार है, जो भी वादा 3 साल से ज़्यादा समय हो गया पूरा नहीं कर पाए हैं, आज जनता आक्रोशित है और इसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को 2023 के चुनाव में मिलने वाला है। प्रदेश में 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अभी से जमीन पर जनाधार बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। दोनों दलों को लगता है कि संगठन की कसावट और जमीन पर जनाधार के लिए काम करना उसे 2023 के चुनाव में जीत दिलाएगा। सौरभ परिहार के साथ राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो सदस्यता अभियान एक तरफ, दूसरी तरफ समर्पण निधि अभियान, दोनों का लक्ष्य एक ही है कि लोगों के बीच पहुंचें, पार्टी की योजना, पार्टी के कार्य, पार्टी की छवि, इन सबको आम जनता के बीच में जाकर मजबूत करें और एक तरह से लिटमस टेस्ट आने से पहले की तैयारी जिसे हम कहते हैं, ये यहाँ दोनों दलों में दिखाई पड़ रही है।
हमारे साथ में दोनों दलों के दो बड़े वरिष्ठ और सुलझे हुए नेता हैं। कृष्णमूर्ति बांदी साहब भारतीय जनता पार्टी से, चंद्रशेखर शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी से हमारे बीच में हैं। नमस्कार। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। शुक्ला जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। सत्ता पक्ष में हैं, जिम्मेदारियां बड़ी हैं, पिछली बार एक भारी मैंडेट रहा पार्टी के पास, लेकिन अब की बार जो लक्ष्य है पार्टी ने जो तय किया है सदस्यता अभियान के तौर पर, असल मकसद इसका क्या है? पार्टी से लोगों को जोड़ना, 23 की तैयारी करना, इसमें पार्टी अपने आप को कहां पाती? देखिए पुनीत जी, आपने जो प्रश्न किया बहुत ही सुंदर प्रश्न है और किसी भी पार्टी का लोकतंत्र में जो पहचान होती है उसका परिणाम होता है। तो निश्चित तौर पर परिणाम की लालसा में तो सभी काम कर रहे हैं और हमारी जो पार्टी है इसका हर 5 वर्षों में चुनाव होता है और उसके परिप्रेक्ष्य में चुनाव चल रहा है। इसके तहत हम अपने जो क्रियान्वयन है, जो कार्य हमने किया है, जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे द्वारा किसानों को कर्ज माफ किया गया है, जो उनको हम राजू संभव किसान निधि के तहत 2500 रुपए दे रहे हैं समर्थन मूल्य के साथ साथ, आज जो हम भूमिहीन श्रमिक लोगों को 7,000 रुपए दे रहे हैं, इन सब बातों का राजीव मितान क्लब हो गया। हमारी जितनी भी अच्छी योजना है, आप देखिए शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है, प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हुआ है। तो इन सब चीजों को लेकर लोगों तक जाना, और ये काम कौन करेगा? हमारा कार्यकर्ता करेगा जो उन तक पहुंचेगा, बताएगा। तो जैसे कि आपने कहा लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य तो निश्चित तौर पर है। किसी भी लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक पार्टी का लक्ष्य ही होता है सत्ता प्राप्त करना, ताकि हम अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचा सके, लागू कर सके और अपने विचारों के माध्यम से उनका सेवा कर सके, भला कर सके। तो निश्चित तौर पर हमारा उद्देश्य तो साफ है, लेकिन हमारा उद्देश्य बहुत ईमानदारी से पवित्र है। पवित्र इसलिए है कि हम सदस्य संख्या में जोड़ दे रहे हैं, हम उनके बीच जाके उनको बता रहे हैं, घर घर जाके मेंबरशिप कर रहे हैं। जैसे कि भी आपने अपने शुरुआत में कहा कि पूरी पार्टी को झोंक दिया। निश्चित तौर पर हमारे सारे मोर्चा संगठन, युवा, छात्र, महिला, सेवा दल, किसान, ओबीसी, SC, ST, कांग्रेस पूरी तरह से तन्मयता से लग गई है। वही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्या है? समर्पण निधि एकत्रित करना। इनको सदस्यता से कोई मतलब नहीं, इनका मूल उद्देश्य समर्पण निधि एकत्रित करना है। और मजे की बात ये आजीवन सदस्यता चलाते हैं और हर 3 साल बाद 4 साल बाद उन्हीं आजीवन सदस्य को रिन्यूअल मारते हैं। मैं तो समझ नहीं पाया कि आजीवन सदस्यता यदि एक बार कोई व्यक्ति ले लिया तो हर 3-4 साल बाद वो पुनः कैसे सदस्य बन जाता है? तो जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारा लक्ष्य जो है पवित्र है, सेवा है। हमारा उद्देश्य अपने कार्यकर्ताओं के साथ लूट खसोट करना या समर्पण निधि एकत्रित करना बिल्कुल भी नहीं। चलिए, कृष्णमूर्ति बांदी जी हैं। बांदी साहब, आपने सुना होगा, सवाल आपसे भी वही है कि पार्टी एक अभियान चला रही है और जब इस अभियान के बारे में हम सुनते हैं तो बड़े नेता कहते हैं कि इससे दोनों स्तर पर, आर्थिक स्तर पर भी पार्टी मजबूत होगी और जनता किस हद तक पार्टी के साथ है ये भी पता चलेगा। कहां पाते हैं आप पार्टी को अभी पिछले चुनाव के नतीजों के बाद से? पुनीत भाई जी, भारतीय जनता पार्टी जब से जनसंघ की स्थापना हुई है तब से आम जनों से सहयोग लेकर के, धन संग्रह करके पार्टी अपने पूरी राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करते चली आ रही, जो लंबे समय से आज तक चले आ रहा है। क्योंकि ये जो है समर्पण निधि आम जनता, आम लोगों से सहयोग लेकर के ही हम संचालित करते आ रहे हैं। कोई एक आदमी के जेब से पैसा नहीं लगता इसमें, ये पूरे देश के लोगों से सहयोग लेकर के संचालित होने वाली बात है। अब ये बात शुक्ला जी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनका तो संचालन कहीं और एक जगह से होता है, क्योंकि उनका संचालन, इनकी व्यवस्था पूरे देश में एक जगह से होता है, क्योंकि इनको इस बात की तो चिंता ही नहीं है। इसलिए शुक्ला जी को समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी जो है पब्लिक से धन संग्रह करती, पब्लिक से जुड़ी हुई है, और ये इनको समझ में नहीं आएगा। ये लूट खसोट की बात करते हैं, क्योंकि लूट खसोट इनकी समझ में आ रही है। ये लूट खसोट करना, हम तो सहयोग की बात सदैव करते आ रहे हो, आज से नहीं, जनसंघ के जमाने से कर रहा है, इसलिए नहीं है। और ये इनकी ईमानदारी है कि इनकी विचारधारा की बात किया शुक्ला जी ने, और तो कांग्रेस की विचारधारा बड़ी पवित्र और सुंदर विचारधारा की बात कर रहे हैं शुक्ला जी। तो देश में जनाधार घट रहा है, क्योंकि एक जमाने में पूरे देश में कांग्रेस छाया रहती थी। आज इनके विचारधारा इस तरीके से जनहित के विरुद्ध हो गया है
और जनता लोग अब विश्वास नहीं करते कांग्रेस के ऊपर, इसलिए हर राज्य से सिमटती चली आ गई है। वेस्ट बंगाल में, केरल में और कई राज्यों में सिमटती चली आई गई है। अब ये अपना जनाधार खोजने के लिए नए नए उपाय, नई नई बातों, नई कसीदे के साथ ये मैदान में आने की कोशिश है इनकी। चलिए, दोनों तरफ चुनौतियां कम नहीं। शुक्ला जी उत्तर देना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी बात का पहले वो दे लें। जी शुक्ला जी। देखिए पुनीत भाई, किसका जनाधार घट रहा है, कौन निकम्मा हो रहा है, किसका आधार समाप्त हो रहा है, किसका सुपड़ा साफ हो गया, ये तो छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले चुनाव में बताया। न सिर्फ छत्तीसगढ़ के चुनाव में, बाकी आसन्न सारे नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, नगर पालिका, नगर निगम सहित जितने भी पूरे देश के संदर्भ में कांग्रेस की विचारधारा की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के हाँ, मैं आ रहा हूँ। कांग्रेस की विचारधारा की बात हो रही है। तो आपने कहा कि कभी किसी समय कांग्रेस का विचारधारा इतना ज्यादा था कि पूरे देश में राज करती थी, और तब उस समय भारतीय जनता पार्टी शून्य में थी, सन्नाटे में थी। आपके मुंह में घी शक्कर, आज आपके मुंह में सरस्वती के वास हो। देर सवेर हम फिर पुनः हम दो में जाके टिकेंगे, और वो दो आपके साहब और अमित शाह जी रहेंगे। तो चलिए, इस वक्त हम बात करें दोनों पार्टियों की तैयारी की। 23 के पहले 2022 में जमीन पर उतरकर पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। चंद्रशेखर शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी ने जो लक्ष्य तय किया था उसके करीब कितना पहुंच पाए? आप भी जानते हैं, हम देश और प्रदेश में नहीं बल्कि प्रदेश के भीतर के जो हालात हैं, इस पर जो सरकार ने काम किया है, उस आधार पर आप जनता को अपने साथ कितना जुड़ा पा रहे हैं? लक्ष्य के ऊपर भी अब एक लक्ष्य तय कर रही है पार्टी। जी देखिए पुनीत जी, निश्चित तौर पर हमने 10 लाख सदस्यता का, मैनुअल सदस्यता का एक लक्ष्य स्वयं के लिए निर्धारित किया था, और हमारी पार्टी की परंपरा रही है आदरणीय नंद कुमार पटेल जी के समय से, भूपेश बघेल जी के समय से, कि जो पिछला लक्ष्य है हम उसका 30% लक्ष्य ऑटोमेटिक बढ़ा के लेते हैं। नंद कुमार पटेल जी ने 4 लाख किया था, उसको बढ़ा के भूपेश बघेल ने 6,03,000 किया, और उसके तरता में माननीय मोहन करगाम जी ने स्वयं के लिए एक लक्ष्य, एक सीमा रेखा तय की 10 लाख। और मैं बड़े गर्व के साथ बता सकता हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बूथ तक जा रहे हैं। यहाँ तक कि स्वयं भूपेश भैया, माननीय मुख्यमंत्री भी बूथ में जाके काम किए हैं और कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसका परिणाम ये हुआ है कि आज हमारे 7 लाख से ज्यादा मैनुअल सदस्य बन चुके हैं, जिनका पर्ची, जिनका फॉर्म, जिनकी रसीद, जिनकी राशि आ चुकी है। इसके अलावा जो मेरी जानकारी है वो ये है कि 3 से 3.5 लाख मेंबर और बन चुके हैं, और हम 10 लाख का सदस्यता बहुत आसानी से पार कर रहे हैं। इसके परे जाके हमने 15 फरवरी से कार्यक्रम और चालू किया, डिजिटल सदस्यता अभियान, और ये अभियान मुख्यतः युवा, शहरी, किसानों और नौजवानों के लिए है। और इसमें भी आज की तारीख में हमने लगभग 1,35,000 डिजिटल सदस्य बना लिया है। और इस सदस्यता अभियान की सबसे बड़ी खासियत यह है पुनीत भाई, कि इसमें हर व्यक्ति अपनी सहमति से ही बन सकता है, ना कि मिस कॉल से। उसको अपने मोबाइल में OTP आएगा, उसको अपने मोबाइल में अपना EPIC कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, और जब उसकी सहमति होगी और जब वो कांग्रेस के विचारधारा को मानने का शपथ लेगा, तभी वो कांग्रेस का सदस्य बनेगा, ना कि कोई शून्य नंबर में डाल के, मिस कॉल में नंबर डाल के सदस्य बनेगा। तो ये सबसे बड़ी सुंदरता है। और 1,30,000 हमारे सदस्य बन चुके हैं, जो लगातार सदस्य संख्या प्रतिदिन 10,000 के आसपास बढ़ रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी 31 मार्च तक, जो कि हमारी सदस्यता तिथि की आखिरी तिथि है, हम 5 लाख डिजिटल सदस्य का भी टारगेट पूरा कर लेंगे। तो इस प्रकार मैनुअल और डिजिटल मिला के मेरे को पूरा विश्वास है कि हम 15 लाख का आंकड़ा बहुत आसानी से छू लेंगे। और ये हमारे कार्यक्रम में लोगों का विश्वास भी है, कांग्रेस के प्रति स्नेह भी है। और पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस की पवित्र विचारधारा, जो सर्वमान्य विचारधारा है, जिसको देश की जनता पसंद करती है, उस पर भी आस्था का एक सिंबल है। बांधी साहब, आपके नेताओं ने कहा कि ये धन संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि जनमत का भी संग्रह है। जनमत का जो हाल पिछले बार के चुनाव में था, मैं फिर दोहराऊंगा, जो पिछले चुनाव से लेकर अब तक की स्थिति रही है कि बार बार प्रभारी आकर के यहाँ कहते हैं कि नेताओं को और सक्रिय होना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको, ये जो जन संग्रह है, इसमें पार्टी ने अब अपने आप को कहां मार्क किया पाया? हाँ जी शुक्ला जी। पुनीत जी, नाम ही इनका समर्पण नीति धन संग्रह है। ठीक, पुनीत भाई जी, दोनों बातों का उत्तर दीजिए। नाम ही इसका समर्पण नीति धन संग्रह है। क्या है, चंद्रशेखर भाई बहुत पहले का कांग्रेस एक जमाने में छत्र करती, उनके वहां के बजट से इनका पूरा देश चलता है।
एक जगह से आता है उनका और पूरे देश में इनको चलता है, इनको चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे जो पवित्र सिद्धांत है ना, जनसंघ से लेकर अब तक के जनता के तन मन धन से आपने, और यहाँ का भी कार्यालय 5 स्टार होटल से कम नहीं है। शुक्ला जी, आप तो तभी तो सिमट गए हो, पंजाब में भी आपका खत्म हो गया कांग्रेस का, और आप नहीं तो केवल राज्य छत्तीसगढ़ में 2 ही राज्यों में रह गए हैं। तो समय बताएगा। अब तो 2 राज्य में आने वाले समय में तो अभी भगवान जाने है कि जनता नरवा घुरवा गरवा में आपको घुरवा में डालेगी, गरवा घुरवा में डालेगी। नहीं, हमारा गरवा योजना, हमारा गौठान जनता घुरवा में डालेगी, गांव वालों को भोंदने का काम किया गया है ये। अरे एक दिन तो चंद्रशेखर शुक्ला जी, हम तो कभी आपसे आग्रह करते हैं कि एक आध बार तो हमारे उसमें गोठान में चलिए हमारे साथ। हम नहीं करेंगे। अरे बोझ को आप दिखा लीजिए, आप ही के साथ चलते हैं। चलिए। अरे हमें एक तो एकदम हम तो बोलते हैं पुनीत भाई आप हो जाओ, हम लोग हो जाए, इस चैलेंज को स्वीकार करिए। ठीक है, लेकिन बांदी साहब मेरा सवाल बड़ा क्लियर था। स्वागत। हाँ, मैं तो समय निकालता हूँ जब भी हो जाए, लेकिन विषय जनमत संग्रह अभियान कह रहे हैं, तो इसमें आप अपने आप को कहां पाते हैं? हम अभी चूंकि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं। पुनीत भाई जी, हमारा विश्वास है, हमने शून्य से शिखर तक के जो यात्रा की है, हमने जनता के तन मन धन और उसके विश्वास पर हमने यात्रा की है। परिणाम यह है कि हम कहीं देश में, केंद्र में, दिल्ली में हमारी सदस्य नहीं होते थे, आज हम फुल मेजॉरिटी में हैं। कांग्रेस कहीं फुल मेजॉरिटी में रहता था, आज वो विपक्ष के लाले पड़ते हैं उनको। इनके विचारधारा, इनके जनाधार, इनकी पवित्रता अब समाप्त हो गई है। बीजेपी के इतने पॉजिटिव, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि हम भी 15 साल छत्तीसगढ़ राज्य में राज किए हैं। विपक्ष में इतने नंबर्स के ऊपर बैठना पड़ रहा है, ये क्या बीजेपी के लिए सोचने की बात नहीं है? निश्चित तौर पर सोचने की बात है पुनीत भाई। हम सोच रहे हैं कि कोई, देखिए हमने छत्तीसगढ़ में हमारा परफॉर्मेंस और दूसरे राज्यों के परफॉर्मेंस, आज दूसरे राज्यों में कम से कम कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं। लेकिन ये तो अपने राज्य में ही थाम नहीं पाते, और छत्तीसगढ़ में हम हारे हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, हमसे कोई गलत हुआ, हम उस विश्वास को जनता से पुनः जीतने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, सवाल इसलिए उठा बांदी साहब क्योंकि आप भी बार बार उन चुनाव का जिक्र कर रहे हैं कि इतने राज्यों में चुनाव में क्या हाल कांग्रेस का हुआ, तो इतने सारे चुनाव और उपचुनाव और इसके बाद के जितने अलग अलग नगर स्तर के चुनाव थे उसमें भी परिणाम प्रदेश देख रहा है। इसीलिए सवाल उठा कि क्या इसमें कोई सुधार हुआ जो पिछली बार से लेकर अब तक की स्थिति है। चलिए एक अंतिम सवाल शुक्ला जी से पूछता हूं। शुक्ला जी, चुनाव कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये बात लगातार है कि आपको किसी भी स्तर के ऊपर अति विश्वास नहीं आना चाहिए, और इसलिए कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि आप जमीन पर जाकर मेहनत करो और जो काम हुआ है और जो काम नहीं हुआ दोनों की रिपोर्ट आप दो। जी निश्चित तौर पर पुनीत जी, हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, बल्कि हम अपने डाउन टू अर्थ है, और इसीलिए हम आज जनता के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। हमने 5 संभाग सम्मेलन किया, हमारा सारा मोर्चा प्रकोष्ठ लगा हुआ है, हमारे स्वयं मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी पुनिया जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, सभी सतत निगरानी कर रहे हैं, क्षेत्र में जनता के बीच तक जा रहे। बार बार हमारी बैठकें हो रही, सारे मोर्चा प्रकोष्ठ को हमने टाइट कर दिया है, और इसको हमने एक लक्ष्य दे दिया है कि आपको करना पड़ेगा, जो काम नहीं कर रहे हम उनके विरुद्ध कार्यवाही भी कर रहे हैं। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी आज भी शतुर्मुर्गी मुद्रा में बैठी है, उनको लग रहा है कि हम जीत गए तो आजीवन जीत गए। मैं आपको बता दूं डॉक्टर बांदी साहब, चूके हुए चौहान बार बार नहीं चलेंगे, आप लोग चूक चुके हैं। आज आप शिखर में हैं, शून्य से शिखर पहुंचे हैं, कल शिखर से पुनः शून्य में जाएंगे। ये मेरी बात की भविष्यवाणी, आप इस चीज को नोट कर ले। चलिए ठीक है, भविष्यवाणियों से आगे, उनसे परे, अब जमीन पर काम कितना बोलता है और उसका परिणाम क्या आता है ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस वक्त में जो मेहनत करेगा शायद वही उस परिणाम को लेकर के लालायित रहे या उसके बारे में बात करे या दावा करे, वो ज्यादा ठीक होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने अपने पक्षों के बारे में, अपने अभियान के बारे में चर्चा में आने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।